हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, विच इज नॉट जस्ट अ फेसबुक लाइव शो बट नाउ ऑल्सो अ स्पॉटिफाई शो. Really want to thank Parik Brothers Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. Also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children, Money Edge and also LIC बोले तो विनय साहू. मेरी आज की मेहमान है. I can't forget Cuts also. Cuts has come up with their new salon at Shivaji Nagar. You should also visit there and any salon you go, Cuts is everywhere now in the city. मेरी आज की जो मेहमान है वो एक फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, एक मिसेस इंडिया गैलेक्सी है, एक मदर है, एक वाइफ है, एक डॉटर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ऐसी इंडिविजुअल है जो ये मानती हैं कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आप जीत जाएंगे. चलिए मुलाकात करते हैं विद द वुमेन ऑफ द ईयर मिसेस रुचिका जेसवानी. हेलो मैम, कैसी हैं आप? I am so good. Thank you so much. Hello everyone. Thank you for taking out your time and giving the opportunity to come and interview you. It's difficult to meet Mrs. India Galaxy. And why is it so difficult? इतना मुश्किल क्यों है आपको अप्रोच करना? No, it's been long. I have won Mrs. India Galaxy in the month August 2022. Yes, I was, aspiring to win more and to pursue Raj. But then we had a sad demise, tragic event in our family. So I couldn't come up with these. पर ये पुरानी बात है ना? Yes. अब मुझे एक चीज बताएं कि रायपुर की लड़की नागपुर कैसे पहुंची? ये पूरी जर्नी, पहले रायपुर की जर्नी बताएं रुचिका की. I was a Xaverian, so I had a beautiful time in my schooling. I used to choreograph dances in my colleges for inter-school competitions. And there in the year 2000, the millennium year, I was the Miss Brain and Beauty. And I also won the award for Beautiful Eyes. And there I came to know that I really aspire to be a model. And then and there I had a thought to one day I want a bigger platform in my life. And luckily I got this opportunity after 20 years when I got married and I could pursue Mrs. India Galaxy 2022. ये जो पूरा का पूरा आपका सफर रहा है, हम रायपुर की अगर बात करें तो जिस परिवार में आप जन्मी, क्या वहीं पर आपने ये हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, ये क्या घर से आती है? वन ऑफ योर फैमिली मेंबर ऑफ योर फादर और योर मदर हैज बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट? यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें मुझे मेरे घर से ही मिली हैं. मेरे मम्मी पापा योगा जाते थे, योगाश्रम जाते थे. तो मुझे बहुत छोटेपन से ही बड़ा शौक होता था कि वो लोग क्या सीख कर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. दे आर सो फिट and they are so happy. They had a beautiful chemistry. My parents had a beautiful chemistry in their life. तो मैं हमेशा उनको एडमायर करती थी. एंड जो भी वो सीखते थे, करते थे, मैं उनको फॉलो करती थी. एंड मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करती थी विदाउट देयर नोइंग कि मैं एक रूम में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड उसके बाद मेरे जो कजन्स हैं, इवन दे आर इनटू आयुर्वेद एंड योगा. सो उनके पास जो भी बुक्स रहती थी, मैं उन्हें बैठ के अपने बिसाइड माई स्टडीज मैं उनको पढ़ा करती थी हमेशा. एंड वो आसनों को मैं हमेशा फॉलो अप करती थी. सो ये मैं जब क्लास 10th में थी तब से मैंने बिल्कुल अपने आप को फिटनेस लाइन में डाल दिया. एंड बिफोर गोइंग टू स्कूल, कॉलेज, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और उठते से ही मैं अपना योगा किए बिना कभी स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं करती थी. तो ये मेरा एक रूटीन बहुत सालों से बन चुका था. एंड मुझे हमेशा डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद है. आई फील लाइफ शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड एक रिदम के साथ तभी हम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं एंड रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपने सपनों तक, अगर हमने एक लाइफ को सीक्वेंस में डालकर लिया. एब्सोल्युटली. लेकिन ये जो स्पेशली पोस्ट कोविड लोगों को हेल्थ को लेकर काफी जागरूकता हुई है, बहुत सारे लोग अब सतर्क हो गए हैं हेल्थ को लेकर. आप क्या मानती हैं कि क्या ये वजह लोगों की
सिर्फ इसीलिए हुई कि कोविड था, या फिर अब वो वक्त आ गया था जब लोगों को जागना जरूरी हो गया था? एग्जैक्टली बहुत सही बोला आपने, क्योंकि ये वही वक्त था जब मेरे दिमाग में ये आ चुका कि इतना लोगों की सफरिंग देखकर, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली सफर कर रही थी, आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट। मतलब मेरे इन लॉज एंड मेरे हस्बैंड, मेरी मैटरनल फैमिली, मतलब अगर मैं रायपुर में थी, मतलब मार्च 2020 में मैं मार्च में रायपुर में थी, तो वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ। आई वॉज ऑन सेफर साइड। मतलब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि यू कैन बी आउट एंड यू पुट अदर्स इनसाइड। तो वहाँ अकेले ही मैंने उन सभी का ख्याल रखा। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरा इतना विश्वास है योगा प्राणायाम में कि मैं उनके रूम्स के दरवाजे खोल लेती थी शाम में और बाहर बैठ के उनको प्राणायाम करवाती थी कि ये कफ कोल्ड निकलना आज ही बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद द मोमेंट वो लोग ठीक होने लगे, मेरी पूरी इन लॉज फैमिली से न्यूज आ गई कि दे आर ऑल इनटू कोविड। तो मुझे वापस जल्दी से घर आना हुआ एंड आई स्टार्टेड टेकिंग केयर। पर इतनी सफरिंग एंड इतना ये देख कर ना, आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड। एंड फाइनली आई थॉट कि नहीं, अब जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, अब मुझे अंदर वो एक जोश आ गया कि अब मुझे सबको करवाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ अवेयरनेस अब सबके बीच लाना है। So I started my yoga and Pilates classes, and it's been 2 years I have been running these classes. योगा से क्या क्या होगा? सबसे पहले बैलेंसिंग। आप अपने माइंड एंड फिजिकल बॉडी एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं योगा से। सो योगा बैलेंसेस योर बॉडी, आपके डिसीजन पावर बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग, यू आर रॉक सॉलिड इन मेकिंग योर डिसीजंस। एंड आप योगा से फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बॉडी एंड योर माइंड, यू आर मोर एडजस्टिंग व्हेन यू डू योगा। एंड धैर्यता, पेशेंस बढ़ता है। हम जब एक आसन में रुकते हैं और अपने सांसों पर पूरा ध्यान देते हैं, तो उससे हमारे अंदर पेशेंस बढ़ता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। हम आज के जनरेशन को देख रहे हैं, दे आर गेटिंग सो एग्रेसिव, सो वाइल्ड। मुझे लगता है कि उस जनरेशन को अब बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, योगा की तरफ अपना मोड़ ले लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है आज टीनेज बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो है ही, लेकिन हमारी एज के जो लोग हैं अराउंड 30s 40s, when we are balancing our families with old age and with our children, how we balance is with yoga. So 1 घंटा अपने आप को दीजिए, अपने फिटनेस को दीजिए जरूर। ये मिसेस इंडिया गैलेक्सी, ये दिल्ली में हुआ एक बड़ा एक बड़ा कॉन्टेस्ट था ये, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, एक क्राउन कॉन्टेस्ट। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे आई और आप उसे जीती आपने कैसे? बस मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी एंड देयर आई गॉट दिस न्यूज़। मैंने 2 दिन सोचा कि मुझे यहाँ पे करना है कि नहीं, बट दैट थॉट वाज अगेन पुशिंग मी कि नहीं, ये तो मेरा सपना था। वंस अ वाइल 20 साल पहले मैंने ये अफर्म किया था कि मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक पैजेंट के लिए जाना है। एंड पर ये नहीं पता था कि आज 20-22 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट वो चीज़, वो फेसबुक का जो एडवर्टीजमेंट था, वो मेरे माइंड पे बहुत स्वेल आउट हो रहा था कि ये करना है। फाइनली मैंने फॉर्म भरा एंड आई गॉट द ग्रीन सिग्नल। वहाँ पे ऑडिशंस हुए हमारे, तो दे वर 3 राउंड्स इन ऑडिशन एंड आई क्लियर दैट ऑडिशन। एंड उसके बाद जो भी उन लोगों के फॉर्मेलिटीज थी, राउंड्स थे, वो मैंने कंप्लीट करते गए। एंड इन 2 months आई वाज इन टॉप 20 आउट ऑफ 60 लेडीज। वाओ। सो जब उन लोगों ने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया आउट ऑफ कोविड, क्योंकि उस समय भी दिल्ली में थोड़ा बहुत कोविड का था ही, बिल्कुल, तो आउट ऑफ 60 जैसे 20 में मैंने वो किया, तो 20 लोगों को उन लोगों ने ऑनलाइन लिया। एंड देन आई कुड सी विद इन अ मंथ आई वाज इन टॉप 10 ऑल्सो। सो ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड वी हैड टू गो देयर फॉर अ वीक। एंड वहाँ पे बेसिकली जो एक लोगों में मिथ है, यहाँ लोगों की सोच है कि मॉडलिंग इज शोइंग योर बॉडी, शोइंग योर फिजिक। प्लीज, ये नहीं है। इट्स नॉट एवरीवेयर। बिकॉज आई वॉज a bit nervous about Delhiites, how they are going to be. People scared me also. But पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि अगर हम अच्छे तो कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही है।
तो बस इस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस कॉन्टेस्ट के लिए मेरे बड़े सपोर्ट थे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। सो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत पुश किया, बहुत सपोर्ट किया, एंड जो भी ऑब्स्टेकल्स आए दे वर स्टैंडिंग विथ मी थ्रू थिक एंड थिन कि नहीं, यहाँ तो पहुँचना ही है, आपके इस सपने को आज तो पूरा करना ही है। So, ये हाँ, प्लीज बताइए। तो दे वर माय पावर, सुपर पावर। ये जब ये इतना एक लंबा सफर आपको तय करना होता है, ये चीज़ें अगर नागपुर में होती तो शायद यू वुड हैव डन इट वेरी इजीली, बट देन दिल्ली जाना और अपने आप को इस तरह से तैयार करना, इतने सारे अननोन लोगों के सामने में खड़े होकर अपने टैलेंट को, अपने किरदार को, अपनी पर्सनालिटी को लोगों तक पहुंचाना is very challenging, a big task. And you know what? वहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी जो बहुत अच्छे पोजीशन से आई थी, like they were working in a very good position. लेकिन कोई भी चीज मुझे शैटर नहीं कर रही थी. I was very strong and firm, very confident in my mind कि कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे क्या करना है, मुझे वो फोकस करना था. तो वो 5 दिन मैं बहुत फोकस्ड रही. बहुत ही उन्होंने हमको ऑनलाइन गाइडेंस दिए थे, वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए थे. मैं बिसाइड्स कुकिंग, बिसाइड्स टेकिंग माय क्लासेस, मैं वो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करती थी एंड प्रैक्टिस करती थी. एंड वहाँ पर जाते जाते भी मैंने एक भी चीज भूली नहीं. लाइक द वे यू सिट, यू हैव टू टॉक टू अदर्स, योर बिहेवियर. एंड बिहेवियर तो मुझे लगता है वो अंदर से ही होता है. इट इज नॉट अ वन डे शो. सो बिहेवियर पैटर्न तो आपका शुरू से ही आपके वैल्यूज. ऑब्स्टिकल्स क्या थे? ऑब्स्टिकल्स ये हुआ कि बस मेरे जाने का टाइम आ गया था. 29th अगस्त, एक्चुअली 29th जुलाई वाज द डेट. बट क्योंकि दिल्ली में कोविड आ गया था तो उन लोगों ने 1 महीने पोस्टपोन कर दिया. ठीक है. अब इन्हीं दिनों 29th अगस्त को मुझे जाना था. आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मुझे बाय पंक्चुअलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे वहाँ पहुँचना टाइम से बहुत ज़रूरी था. बट उसके 15-20 दिन पहले ही मेरे घर में एक ट्रैजिक इवेंट हो गया. आई लॉस्ट माई sister, I lost my Jiju in fact, my sister-in-law's husband. Brother-in-law. Yes, yeah, tragic event हुआ. They were out of country and वहाँ पे suddenly he had a cardiac arrest. So that was a big shock. पूरी फैमिली को संभालना, खुद संभालना, it was very difficult because it was very close to us. मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि अब क्या. And you guys don't believe I am telling this to all my family members also, like जिनसे मैं अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर पाई हूँ, कि वो 12 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे क्योंकि 13वें दिन मुझे निकलना था. आई हैव टू बी इन दिल्ली एंड मेरी सारी तैयारियां हो चुकी थी. फ्यू ऑफ माई ड्रेसेस वर लेफ्ट, जिसको मैंने रोक दिया था, बट देन दैट वाज ओके. Last 2 days में we did that working. My designer Ria helped me a lot. So each night I used to sit just in my balcony and talking to the universe, please guide me, because I did not want to hurt my family. मैं किसी को hurt करके नहीं जाना चाहती थी, मैं ऐसे छोड़ के भी नहीं जाना चाहती थी. लेकिन it was so difficult क्योंकि ये चांस अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत easy नहीं था. Crossing all the hurdles and coming to this position in top 10. Oh my God. And the other thing also, my mother-in-law also was a big support. Yes, she always knew my talent and I don't know, somehow she was inclined towards me. तो मेरी जो सास थी वो मुझे मैगजीन पढ़ रहे थे एंड गृह लक्ष्मी, एंड उसमें आया था कि मिसेस इंडिया गृह लक्ष्मी एंड ऑल टाइटल्स के साथ. तो मम्मा ने बोला कि रुचिका, मैं चाहती हूँ कि तू ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर लेती. तो मैं जोर से हंसी. मैंने कहा मम्मी, और आपको बताऊँ मैं 3 महीने पहले इसमें कॉन्टेस्ट में ले चुकी हूँ, लेकिन वो दिल्ली में होने वाला है, वो एक अलग लेवल का है. तो मम्मा वॉज वेरी हैप्पी कि तूने तो मेरे दिल की बात कर ली. तो मैंने कहा अब आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो कि आई शुड परस्यू दिस. तो मम्मी, आई वॉज वेरी ओपन टू हर. सो
मैंने उनको सारी अपनी तैयारियां बताई, सारे अपने पिक्स बताए, फोटोग्राफ्स, हाउ आई एम गोइंग, एंड स्पेशली शी केम, शी सॉ माई ड्रेसेस, एंड वो मुझे पूरा गाइड कर रही थी कि ये भी करना, ऐसा करना, वैसा करना. तो शी वॉज अ बिग हेल्प टू मी. और उसके बाद फिर ये हो गया. हाँ, ये हो गया. मेरे आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ, एंड उसके बाद मम्मा भी शैटर हो गए थे, एंड शी वॉज इनडिसाइसिव कि मैं तुझे क्या बोलूँ, कि तुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. पर देन एक लाइन मैंने मम्मी को ये बोली कि मम्मा, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, पर मैं हमेशा फैमिली के साथ हूँ, लेकिन ये 22 साल से एक सपना अंदर रह गया है, ये मुझे पूरा अगर हो सकता है तो मुझे करने दीजिए. एंड देन माई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे एक्सेप्टेड, दे अग्रीड, एंड दे अप्रूव्ड. एंड आई हैड गॉन विथ माई ब्रदर एक्चुअली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड चले एंड माई सिस्टर इन लॉ शुड बी अलोन. हम 5 दिन वहाँ पर थे, एंड वहाँ पे इवेंट बहुत ही सूदिंग था. इट वॉज अ मेडिटेटिव पार्ट, मतलब हम लोगों का सेशंस मॉर्निंग से चालू होकर रात तक होते थे, एंड वी यूज टू बी गिवन मेडिटेशन. हम लोगों को कनेक्शन टू द यूनिवर्स, तो बहुत एक अलग लेवल का था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थी शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट. तो ये तो उसका भी पैशन था कि शी इज डूइंग अ बिजनेस, but besides she was a mind coach also. So we just went through the journey, and जो भी वहाँ के rules and regulations थे, I was just following without thinking क्या होगा, whether I will win or not. ये जो आपने बात कही, आप जब यहाँ से अपने ब्रदर के साथ दिल्ली निकली, उससे पहले मटर्नल साइड को भी तो पता चल गया था कि इस किस्म की चीज़ हुई है आपके यहाँ, वो तो स्वाभाविक है कि पता चल गया होगा. What was your mother? What was your father saying to you? I don't have my father. I Your lost mother? him. Yes, I lost him 15 years back. So yes, my mother is always a big support. She is my mentor till date. She is my mentor. But ये situation बहुत tricky थी, बहुत emotional थी, बहुत मतलब आप यू विल नॉट बिलीव कि जाने के पहले इट वाज लाइक कि मैं 3-3, 4-4 बजे तक सिर्फ आई वाज टॉकिंग टू यूनिवर्स, एंड माय हस्बैंड वाज डिस्टर्ब्ड कि यहाँ तो एक डिसीजन लेना है, यहाँ तो यहाँ पार. एंड अगर ये कर रहे थे तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनके भी थॉट्स चेंज हो रहे थे, अगर हम वो डिसीजन ले रहे थे तो वो भी थॉट्स चेंज हो रहे थे. बिल्कुल. तो एक वर्लपूल की तरह हम लोग ऐसे घूम रहे थे कि क्या करें. I just can't. I mean, I can imagine, but then I'm sure जो वो सूप में रहता है ना, उसको वो दर्द पता है. But my mother is always a strong lady. After my father also, she is a type of business lady also. Because पापा के साथ वो कदम पे कदम मिला के चलती थी. जी. तो she always has strong mind. तो मामा ने बोला कि मैंने कभी गिव अप किया पापा के बाद. मैंने बिजनेस उठाया, एंड माय ब्रदर वाज वेरी यंग, लाइक 12th में ही था वो, एंड उसको अपनी पढ़ाई गिव अप करनी पड़ी. तो एंड बिजनेस में आना पड़ा, एंड बिजनेस के लिए गाइडेंस वाज, मोटिवेशन देने वाली मेरी मामा थी. तो अगेन हियर ऑल्सो उन्होंने एक रोल प्ले किया मेरे लिए. उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बस एक सपने की तरफ बढ़ रहे हो और जा रहे हो, किसी को हर्ट करके नहीं जाना है, सिर्फ लाइफ के 5 दिन अपने आप को दे रहे हो. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ फैमिली टाइप्स. तो मैंने अपना फुल लाइफ दिया कि नहीं कुछ नहीं, बट हमेशा रहा कि नहीं, लाइफ ऐसे भी नहीं वेस्ट करनी है. आई वॉन्ट टू हार्वेस्ट माई लाइफ, सोइंग ब्यूटिफुल सीड्स ऑन इट. तो मुझे लगा कि सपना तो ये पूरा करना है. अगर माई सिस्टर इन लॉ वॉज लाइक कि नेक्स्ट ईयर कर लेना, ठीक है, वो भी एक पॉइंट पे आ गया कि कर सकते हैं. लेकिन आज जो जिंदगी देती है हमें, वो शायद हमें कल नहीं देती है. बिल्कुल सही बात. ये चीज मैंने जीजू को जाने के बाद सीखी, क्योंकि जीजू हैज नंबर ऑफ ड्रीम्स, लेकिन वो सब वहीं रह गए. तो जो उन्होंने लाइफ अपनी अच्छी जी, वो उसी समय जी उन्होंने लाइफ. तो मुझे लग रहा था कि नहीं, आई नेवर नो, इतनी कोविड के बाद अनसर्टनिटीज बढ़ गई हैं. लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आपको जो जीना है, जो करना है, आज करना है. आज जी लो अपनी जिंदगी. तो मैंने कहा कि बहुत सारे सपने पीछे रह गए, तो ये सपना इतना आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा कि नहीं, चलो लेट्स टेक अ स्टेप. तो कट टू आप दिल्ली पहुंच गए. दिल्ली पहुंचने के बाद माय ब्रदर वाज द वन.
उसने पूरा हमारा माइंड चेंज कर दिया. Like overnight he just turned me, like encouraged me, motivated me and बहुत encourage किया and पूरी positivity, we were in positive vibes. I meditated that night. मैंने अपने आप को बहुत कनेक्ट किया यूनिवर्स से and I was ready the other day with my event. Wow. And when I was on the stage, the finale stage, I couldn't stop bursting into tears. I was waiting for this platform from last 20 years. पर सपने पूरे होते हैं जी, अगर आप होल्ड करके रखें और जी, कोशिश करते रहें. जी, जी. वाह, वाह. वहां से आने के बाद यू कुड हैव परस्यूड इट टू अनदर लेवल. आप आगे और कुछ कर सकती थी. यू नो देर आर अ लॉट ऑफ पेजेंट विच हैपन अक्रॉस द कंट्री, ऑल्सो इंटरनेशनल. आप उसमें भी यू नो आगे बढ़कर उसमें इन्वॉल्व अपने आप को कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी. व्हाई डिड यू स्टॉप? Yes, that was a big decision कि मैं अपने फैमिली को इस मोमेंट पे छोड़ के गई थी. वहाँ से आने के जस्ट 15 डेज बाद मुझे दिल्ली से कॉल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मिसेस यूनिवर्स. मिसेस यूनिवर्स कोरिया में होने वाला था दिसंबर में. बट अब ये डिसीजन ऑल द मोर डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने सोचा ऑलरेडी फैमिली बहुत शैटर्ड है. सो अब मैं ये स्टेप लूंगी तो इट विल बी यू नो बहुत अनकाइंड बिहेवियर हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा. वो तो सामने चीज आ गई एंड मैं विड्रॉ नहीं कर पाई अपने आप को. पर लेकिन ये सामने अभी सब चीजें फॉलो अप करना एंड देन गोइंग. सो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स बेटर टू गिव टाइम टू द फैमिली. एंड आई वॉज रेगुलर विथ माई क्लासेस. आई स्टार्टेड विथ माई क्लासेस, योगा एंड पिलाटेस. योगा क्लासेस मेरी ऑनलाइन होती है. एंड करेंटली आई एम टेकिंग इन WCL कंपनी. वहाँ पे मैं वर्किंग लेडीज को फिटनेस करवा रही हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू दीज गाइज बिकॉज दे आर वर्किंग एट होम एंड होल डे दे आर वर्किंग, सिटिंग ऑन चेयर एंड वर्किंग. बहुत हेल्थ इश्यूज हैं उन लोगों में. सो मेरा एक ये भी सपना था कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर देम. So I have started. मेरी क्लासेस अभी चालू हो गई हैं. Really nice people. I'm great to be connected to them. Marriage is an institution. Yeah. The husband learns a lot from the wife, and especially if somebody has a wife like you who has that thing, that belief that you know everything can happen and you know everything will be fine. I'm sure Mr. Manoj Jeswani has learned a lot from you. But what have you learned from Mr. Manoj Jeswani? Yes. Actually, Manoj is very smart to work. Like बहुत smart work है इनका. And he is a person जो साथ नहीं छोड़ते कोई भी मोमेंट पे हो. अगर एक पल उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया, बिकॉज ठीक है होता रहता है इन रिलेशनशिप. एंड ही इज द वन जो बहुत जल्दी अपोलोजाइज करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं. एंड ही फॉरगेट्स एंड फॉरगिव एंड मूव अहेड. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी. बहुत हेल्पफुल है. एंड ही वेट्स द मोमेंट आई टॉक टू हिम कि ऐसा कुछ करने का मन है, तो उस समय ही डोंट आंसर. तो मुझे लगता है कि अरे ध्यान ही नहीं है उनका मेरे ऊपर. बट सडनली वो चीज कर देते हैं मेरे लिए. एंड आई वाज लाइक कि आपका तो ध्यान नहीं था. बोले यू थिंक मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन उनका ध्यान रहता है. Is this interview also was a discussion? Did you guys discuss about this? No. Okay. Actually, चलिए. This is a gift. This interview is a gift from my husband. I'm so thankful to him. अरे he was my senior in school and your first brother-in-law, I mean Amit Jeswani was my benchmate. Okay. मैंने जेसवानी परिवार का नमक खाया है. अच्छा. आज मैं नमक अदा ही कर रहा हूँ. Yeah, but then it's a great journey. I mean, you have an amazing journey. I mean, because you are a Mrs. India, and you know, ladies who come to this stature and you know win this kind of pageant and you know kind of thing. I'm sure while I was just talking to you, one thing is understood that you have a great mind. आपकी जो सोच है वो you know you have a big horizon of thoughts. कुछ चीज़ें समाज में हो रही हैं जो जिसको लेकर मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक you know पर्सपेक्टिव दें, अपना एक थॉट बताएं. There are a lot of number of divorces which are increasing day by day.
Yeah, what's your thought on that? Yes, relationships में it's the unmatched thoughts, you know, and people are nowadays not agreeing to each other thoughts. वो ego सबसे पहले आ जाता है जी कि I am only right and the way I am doing. But I believe we shouldn't guide anyone, even our children. जी. We cannot guide our children also कि आप इस तरह से ही करो, आप अपनी लाइफ को इस तरह से ले जाओ, जी because they have their own mind, their own exposure to the environment. हम जिस environment में रहे वो इस environment में नहीं है. जी So according to them, so is the relationship between husband and wife, कि उनकी सोच, वो जिस environment में रहते हैं, हम जिस environment में रहते हैं, maybe somewhere I think कि if wives are homemakers, कहीं ना कहीं हमारा mind thought restricted रहता है. जी They are more exposed. So उनका broad spectrum रहता है जी towards life. So somewhere वो restrictions रहती हैं, and then you clash with your egos, thoughts, and yeah, choice. Difference of choice बिल्कुल, also बिल्कुल. create clashes. But one should have patience, try to understand each other, give some time, because हमेशा ऐसा नहीं होता कि वही wrong है या आप ही सही हो. You are right, he is wrong, he is right, you are wrong. So it's a equilibrium. Okay, life. So कभी कैसा कभी कैसा. So let it go like this and be more loving. Expression of love is more demanding, I believe nowadays. Absolutely. आजकल अगर आप अपने रूटीन में रहो and you are like मैं ये तो कर रही हूँ responsibility, and he will say मैं तो ये भी कर रहा हूँ अपने responsibilities. But I have seen in my life कि expression of love is very important between the relationships of husband and wife to have a strong bond. Absolutely. Great thought. What do you think about single mothers who come out of homes and work also, and also manage home and children? Hats off to them, actually. So I really feel and admire those single women. Beautifully, they rear up their child. They try to balance their home, their businesses also. And I feel that their children are also, they are very understanding and hardworking, because they see that struggle with their mothers. Yes. So I feel a single mother, being a single mother is a great thing, and one should be, strong enough to be strong enough to have a firm decision in life, and to decide right or wrong in their lives. That is very important for their single mothers, and they should not sway away with the challenges they face in the society. They should not. समाज तो बोलता रहेगा. हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे. कई विचार है. वो उसके लिए आज कुछ बोलेंगे, कल किसी और के लिए कुछ बोलेंगे, फिर वो थॉट्स चेंज भी हो जाएंगे. जी. लेकिन जिंदगी हमें एक मिल रही है. जी. है ना? इट इज अ ट्रेजिक इवेंट कि ठीक है, यू आर अ सिंगल मदर नाउ, लेकिन डोंट गिव अप योर लाइफ. आई फील, क्योंकि अगर सिंगल मदर हो गए हैं तो आप अपनी लाइफ को रेस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हो? आप लाइफ को जीना क्यों बंद करना चाहते हो? क्योंकि आप एक अपनी इंडिविजुअलिटी क्यों खोना चाहते हो? यू हैव योर आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी रखिए, एंड आपको लाइफ में जो करना है, आप जितना कर पाए आप करिए, लेकिन पीछे नहीं हटना है. एंड समाज क्या बोलता है, टर्न अ डेफ ईयर टू इट. Great. What do you think about child adoption? You're a mother yourself. Really would like to know, what do you think about child adoption? चाइल्ड अडॉप्शन के लिए मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि अडॉप्शन बहुत अच्छा है. लाइक आपके व्हेन यू आर हैविंग फिजिकली प्रॉब्लम्स, यू आर इनटू फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो आप चाइल्ड को अडॉप्शन के ही लास्ट सिचुएशन आ गई है कि यू हैव टू अडॉप्ट. आप एक सही तरीके से एक जेन्युइन आश्रम से बच्चे को लीजिए, एंड पूरी तरह रिटर्न वर्क एंड ऑल दैट, फॉर्मेलिटीज के साथ. यस, बिकॉज अभी मेरे सामने एक केस आया है.
जिसमें उन लोगों ने IVF नहीं किया, सरोगेसी नहीं किया, एंड दे हैड डेल्ट विद अ डॉक्टर एंड नर्स, एंड थोड़ा सा इलीगल काम हो गया, तो वो कपल आज बिहाइंड द बार्स है। ओह माय गॉड। सो चाइल्ड अडॉप्शन बहुत सोच समझ के करें, ठीक है, और सही जगह से करें, पूरी तरह से रिटर्न वर्क एंड स्टैंपिंग के साथ करें, लीगली करें। इमोशनली इमोशनली इट्स नॉट बैड टू अडॉप्ट, यू नो, क्योंकि आपको बच्चे की चाहत है और आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो आप चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे जी, राइट। आप सारी चीजें, और बहुत लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सरोगेसी एंड ऑल, तो दे लैंड अप की ठीक है हम चाइल्ड अडॉप्ट कर लेते हैं। सो आई फील कि अडॉप्शन इज गुड, इमोशनली गुड, क्योंकि वो बच्चे की चाहत है एंड वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकता है एक हस्बैंड वाइफ में, जो So why not? Yes, why not to? It's a link. It's a link. It's a link. अब चूंकि एक एक सफर जहां पर ग्लैमर मिल गया है, जहां बहुत सारी जो इच्छाएं थी उसमें से एक बड़ी इच्छा पूरी हो गई है, to reach to this level where you're a pageant winner, and you are definitely an inspiration to a lot of people who now know your story. Now you are working into the health thing where you are helping women and also a lot of people with yoga and Pilates and these things. You have a desire to come up with a huge a physical fitness center in the coming time. Yes. और aspirations क्या है? अभी कमिंग अप रहेगा मेरा जुलाई में, आई एम सेलेक्टेड फॉर द कॉस्मिक यूनिवर्स टू बी हेल्ड इन दिल्ली, दुबई। सो देयर आई एम सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट। तो अभी मेरा वहाँ पे एक पैजेंट शो है दुबई में, सो आई विल बी गोइंग देयर, एंड बेसिकली आई एम एस्पायरिंग टू हैव अ ह्यूज फिटनेस सेंटर वेयर वी शुड हैव meditation hall and yoga, Pilates, gym, and steam bath, along with your diet follow up, nutrition and everything. Yes, so so person can come to that center and have the nutrition after workout, and then directly leave for their work also, for their offices and all. Okay, so they can come, yes, and work out and shower and then go. अपना एक प्रोटीन शेक एंड अपना न्यूट्रिशन लेकर, juices लेकर, they can start off their work. Super. This would be my So last. I really wish to start it soon. वो हो ही जाएगी। दो ये जो ये जो यूनिवर्स से बात करने का, ये जो मैनिफेस्ट करने का, ये जो अफर्मेशंस क्रिएट करने का, ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, ये कितनी पॉजिटिविटी लाता है। बहुत। इट्स ऑल इन योर माइंड। आपके थॉट्स ही हर चीज बनाते हैं। आई हैव लर्न दिस कि आपके थॉट्स ही सारी चीजें बना रहे हैं। इफ यू आर पॉजिटिव तो वो पॉजिटिविटी ही आती है, एंड द मोमेंट यू आर इनटू नेगेटिव थिंग्स तो वो सब रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। सो आई रियली फील कि वन शुड मैनिफेस्ट एंड कीप ऑन अफर्मिंग ईच मोमेंट। इट्स नॉट कि सुबह कर लिया या रात को कर लिया, ईच मोमेंट यू हैव टू अफर्म गुड फॉर योर लाइफ। Yes, and if you love yourself more, कभी भी अपने लिए भी नेगेटिव नहीं बोलो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। नो इज अ बिग नेगेटिव थिंग व्हाट वी से। तो नो नहीं कहें, नो नहीं से नो टू नो, से नो टू नो। ओके, टेल नो दैट आई नो, है ना? आई नो मतलब मुझे पता है ना? ओके, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उसको किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, रुचिका जयस्वानी, वो नाम के नीचे वो कौन सा थॉट, वो कौन सी बात, वो कौन सा कोट लिखा रहना चाहिए जिसके बाद लोग वो पढ़ने के बाद आपको याद करें? ये थोड़ा आउट ऑफ द जिंदगी को जीने का सफर। जिंदगी को जीने का सफर मैंने कैसे जिया, आप भी जी के देखे, है ना? एक्चुअली चलिए, वन कोट यू बिलीव इन, वन कोट ऑफ योर लाइफ, विच इज दैट कोट?
I believe that whatever, if you reap good, you harvest better. रीप गुड हार्वेस्ट बेटर इज द थॉट ऑफ लाइफ. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया. आपकी जिंदगी का वो एक मोमेंट वो जो था और उसमें से आप जो बाहर निकली हैं और आज जो आप फ्लाइंग कलर्स में आज अपनी ज़िंदगी को और निखार रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है. एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द कमिंग टाइम. आई एम श्योर यू विल रीच टू बिगर प्लेसेस एंड बिगर हाइट्स इन लाइफ. कीप इंस्पायरिंग अस एंड keep talking to the universe, because I'm sure whatever universe will give you will be the best. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Honor. मिसेज रुचिका जिस्वानी से बात हुई, मुलाकात हुई. इनकी पूरी कहानी अगर आप बड़ी बारीकी से सुने और देखें तो आप वाकई में वो शब्दों के बीच में जो जितने भी पॉजेज आ रहे थे, वो पॉजेज मेरे रोंगटे तो खड़े कर रहे थे. मैं ये सोचने में बड़ा मजबूर हो रहा था कि ऐसे कितने सारे मोमेंट्स आते हैं जब या हमें उस वक्त अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं और सबसे ऊपर अपने लोगों को देखना पड़ता है. बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. इतना चैलेंजिंग कि मतलब एक गलत डिसीजन या एक गलत शब्द भी आपको वो पतली रस्सी के इस तरफ गिरा सकता है या उस तरफ गिरा सकता है. इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग इन दिस थिन लाइन, दिस थिन रोप. देखा होगा आपने कई बार वो तमाशा दिखाने वाले बच्चे कई बार उस रोप पे चल के दिखाते हैं, ऐसा डंडा चल के और वैसा बैलेंसिंग करते हैं. एंड आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट दैट. Life is all about balancing, which रुचिका जिस्वानी rightly said. It's all about balancing. और ये तो ठीक है, ये सब दुनिया की बेकार की बातें हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, ये तो हकीकत है. लेकिन सबसे ऊपर उसमें अपने आप पे विश्वास रखना, अपने सपनों पे विश्वास रखना और अपने लोगों का उस समय अपने आप पर विश्वास रखना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है. रुचिका जिस्वानी एक एस्पिरेंट है, एक जिंदगी को, परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मटर्नल साइड को, अपने दोस्तों को पसंद करने वाली, उनके साथ जीने वाली एक महिला है. लेकिन सबसे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आज वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन स्वरूप उनके लिए बन रही हैं जिन्हें शायद उनकी कहानी हमेशा याद रहेगी कि कैसे, किस मैच्योरिटी के साथ वो इस पूरे के पूरे दौर से निकली. शाहरुख खान का डायलॉग है कि किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, लेकिन हकीकत जो है वो भी यही है. इतना बड़ा स्टार अगर इतने बड़े स्क्रीन पर अगर ये बात बोल के जा रहे तो वैसे नहीं. इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, बट आई थिंक ही सेड इट वेरी राइटली कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, जैसे मिसेज रुचिका जिस्वानी की जिंदगी में लग चुकी है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो बड़े बड़े सपने देखती है, लेकिन सपनों के साकार होने में उसे बस अपने परफॉर्मेंस पे, अपने टैलेंट पे, अपनी कोशिशों पे भरोसा है, तो समझिए वो रुचिका जिस्वानी बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.